नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में कर रहे हैं कि टीम इंडिया के नेतृत्व किसके हाथ में, या टीम इंडिया का नेतृत्व कौन करेगा। हम उस टीम इंडिया की बात कर रहे हैं, विपक्ष वाला। भारतीय क्रिकेट टीम की बात नहीं कर रहे हैं, वहां तो सब तय हो चुका है। नेतृत्व कौन करेगा, तरह तरह के सवाल लोग कर रहे हैं। कन्वेनर नीतीश बनने वाले हैं। सुशील मोदी अपने तरीके से कह रहे हैं कि इनको लालू जी मिलकर थर्ड ग्रेड में पहुंचा दिए, नहीं बनने दिया इनको। विपक्ष जो अपने अपने तरीके से, उसमें भी सुशील मोदी तो ट्विन करने में तो जबरदस्त राजनीति का असली हारमोनिया बजाते हैं सुशील मोदी जब विपक्ष में रहते हैं। भले जब सत्ता में रहते हैं तो आप उनका जुबान नहीं खुलवा सकते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, नो कॉमेंट्स। लेकिन जैसे ही सत्ता से वो बाहर होते हैं तो सुशील मोदी तो भाई राजनीति में हारमोनियम वादक हैं। वो एक से एक तान छोड़ते रहते हैं। कल ही ट्वीट कर दिए कि भाई अब लालू जी सेट कर दिए नीतीश जी को, अब कुछ मिलने वाला नहीं है। नीतीश जी गए थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, कोई पूछने वाला नहीं है। उनका तो तरीका यही है सुशील मोदी जी का। लेकिन आज मीडिया ने नीतीश जी से खुद सवाल कर दिया, कन्वेनर बनने को लेकर खबर आ रही है, तो नीतीश जी बड़ा अपने अंदाज में सवालों का जवाब दिया। पहले भी देते रहे, लेकिन जब वो जवाब दे रहे हैं तो एक बात गौर करने वाली बात है कि नीतीश जिस समय ये बात कह रहे हैं उस समय बार बार चेहरा तेजस्वी की तरफ देख रहे हैं। मीडिया की तरफ या मीडिया के कैमरा की तरफ नीतीश का ध्यान नहीं है। नीतीश का ध्यान तेजस्वी की तरफ है। तेजस्वी की तरफ क्यों है, इन्हीं को समझने की जरूरत है। लेकिन पहले आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार इस मसले पर क्या बोले। सर एक बार दोनों जन एक साथ आ जाइए। फोटो हो जाएगा इधर सर तेजस्वी जी थोड़ा पीछे। कल पूरा बात करने की आप लोग तो क्या कल जा रहे हैं सर 31 को कन्वेनर वगैरह पर कुछ चर्चा होगी, विचार करिएगा। चर्चा है कि आपको नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते, ये सब बात नहीं। हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं। तो आपने सुन लिया, और नीतीश का बॉडी लैंग्वेज भी आपने गौर किया होगा। मैंने पहले ही कहा कि इस सवाल पर वो बार बार अपने भतीजे की तरफ देखते रहे और भतीजा मंद मंद मुस्कान मुस्कुराता रहा। फिर यही सवाल मीडिया वालों ने भतीजा से भी पूछा कि चचा को इस बार हल्दी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो भतीजा का भी अंदाज देखिए और बॉडी लैंग्वेज देखिए। इसी से आप राजनीति समझ लीजिएगा कि कुछ न कुछ चल रहा है अंदर खाने में। अपने यहाँ है ना, कक्का यो हसुआ हरेले, मतलब कुछ न कुछ बड़ी बात है। मतलब हसुआ गुम हो गया है, मतलब कुछ न कुछ बड़ी बात है। तो लेकिन पहले तेजस्वी क्या कह रहे हैं और किस तरीके से उस सवालों को एक अलग तरीके से मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जरा इसको सुनिए। जैसे लगता है कि ये सवाल बिहार के लिए महत्वपूर्ण है ही नहीं। तो सुनिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी। कि नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाया जाए, बड़ी जिम्मेवारी दी जाए, क्या इसकी तैयारी भी आप लोग कुछ कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों का पूरी तरीके से यही कोशिश रहा कि सब लोगों को एक करके एक साथ बैठाया जाए, और हम लोगों ने सफलता पाई है। और आगे जो बैठक होगा सब लोग अपनी बात को रखेंगे और निर्णय लेंगे। वो तो सभी लोगों का जो निर्णय होगा वही मान्य होगा ना। तो आपने सुना, और ठीक जिस समय में तेजस्वी और नीतीश कुमार बिहार में मीडिया को संबोधित कर रहे थे, ठीक उसी समय जदयू के राष्ट्रीय प्रमुख, मुख्य प्रवक्ता, मुख्य सलाहकार केसी त्यागी जी भी कुछ मीडिया से कह रहे थे। जरा पहले वो भी सुन लीजिए आप। तो आपने मेरा खुद का मानना है, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद की सारी योग्यताएं रखते हैं जो होनी चाहिए। उनका केंद्र सरकार में अटल जी के मंत्रिमंडल में 5-6 विभाग संभालने का उनका योग्यता रही, अनुभव रहा है। और पिछले 16-17 वर्षों से बिहार को आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा है। सुन लिया केसी त्यागी जी क्या कह रहे हैं कि पीएम मटेरियल है, प्रधानमंत्री के सारे गुण
उनमें मौजूद है, एक्सपीरियंस भी है, प्रधानमंत्री के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार है। मतलब चचा का बॉडी लैंग्वेज चचा का बॉडी लैंग्वेज तेजस्वी की तरफ देखते हुए, तेजस्वी का बॉडी लैंग्वेज आकाश देखते हुए, और मुख्य प्रवक्ता का बयान कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते हुए कि पीएम मटेरियल तो है नीतीश कुमार। मतलब कुछ न कुछ चीज़ें चल जरूर रही है और अपने अंदाज में चल रही है। इसलिए मुंबई में खेला होबे, और उस खेला की तैयारी अपने अपने तरीके से हर कोई साधना चाह रही है। तेजस्वी की तरफ देखने की वजह है कि बेटा गद्दी छोड़ दें, गद्दी साथ हमको बनाओगे, अरे कुछ बोलो ना। काका को इच्छा है कि गद्दियों रहे और कन्वेनर भी रहे तो बोल दीजिए, लेकिन भतीजा चेहरा भी झुका मिला नहीं रहा, नजर मिलाना तो दूर, चेहरा भी उधर नहीं कर रहा है। देख लिए ना, यही राजनीति है। राजनीति को समझिए, किस अंदाज में कह रहे हैं। कोई नोटिस मतलब उस बातों पर कोई संज्ञान ही नहीं ले रहा है तेजस्वी। मतलब कि अभी कन्वेनर को लेकर पूरी तौर पर सहमति नहीं बनी है, और सहमति का जो शर्त है, हमें लगता है कि आप बिहार से बाहर जाइए, और नीतीश शायद इसके लिए तैयार नहीं है। इसलिए तेजस्वी ने कहा कि सब लोगों को मिल बैठ के तय करना है कि किनको क्या बनना है, क्या नहीं करना है। वो चीज़ें स्पष्टता के साथ इशारों में ही तेजस्वी ने ये बात कही है। और याद होगा कि लालू यादव ने एक बार बयान दिया था कि कन्वेनर उन्हें बनाया जाए जो दिल्ली में रहे, दिल्ली में रह के पूरी सियासी एक सूत्री कार्यक्रम टीम इंडिया का नेतृत्व करे। वो टीम इंडिया में जहाँ कहीं आपसी कन्फ्यूजन की स्थिति बने तो उस कन्फ्यूजन की स्थिति को कैसे दूर किया जा सकता है। दिल्ली में एक बेहतर दफ्तर हो, दिल्ली में वो रोजाना बैठे, मतलब जो भी दिल्ली में पूरी तौर पर वो जमे रहे और राष्ट्रीय राजनीति को अपने तरीके से वो देखें। तो भाई नीतीश कुमार के लिए ये भी चीज़ें हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते होंगे, या फिर कुछ बात तो है। लेकिन किसी त्यागी जिस अंदाज में बात को रखा है, तो सिर्फ बात सिर्फ कन्वेनर तक नहीं है, बात प्रधानमंत्री की कुर्सी तक है। आप अगर कन्वेनर बनाने पर सोच रहे हैं तो ये भी सोचिए कि नीतीश कुमार योग्य हैं प्रधानमंत्री बनने के। इसलिए आपके दिमाग में अगर सिर्फ कन्वेनर तक की बात है तो उस बात को और आगे बढ़ाइए, प्रधानमंत्री की कुर्सी भी चाहिए। और आप देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, उस स्थिति में अब ज़्यादा वक्त पद को लेकर, मतलब इस हिंदुस्तान का तो गठन हो गया, मान लीजिए कि बिहार में शुरू हुआ, बेंगलुरु पहुंचा, बेंगलुरु से मुंबई पहुंच गया, तो गठन हो गया, नामाकरण भी हो गया, लोगो भी बन रहा है, ये भी खबर आ रही है। लेकिन इस गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, ये अभी भी सवाल मुँह भाए खड़ा है कि आखिर नेतृत्व किन के हाथों में होगा, कन्वेनर के हाथों में या चेयरपर्सन। क्योंकि ये भी बात आ रही है कि इस गठबंधन का एक चेयरपर्सन भी होना चाहिए, कन्वेनर भी होना चाहिए। तो सोनिया गांधी और शरद पवार दोनों का नाम आ रहा है। कांग्रेस फिलहाल अपने आप को इस पद के लफड़े से अलग रखना चाहती है, ऐसी भी खबर आ रही है। लेकिन इन सब खबरों से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि नीतीश की भूमिका क्या होगी। नीतीश ने विपक्षी एकता की जिस मुहिम की शुरुआत पटना से की है, और वो अब एक अम्ब्रेला की तरह पूरे देश स्तर में एक शक्ल के रूप में सामने उभरता हुआ दिख रहा है। और इस मीटिंग का प्रभाव जो भी हो चुनावी राजनीति में, लेकिन इतना प्रभाव तो तुरंत दिखा कि मोदी जैसे मजबूत प्रधानमंत्री को, जो अपने पूरे कार्यकाल के दौरान कभी एनडीए की बैठक नहीं बुलाई, उसकी बैठक उन्होंने बुला ली। ये बहुत बड़ी बात है। और दबाव में मोदी है ऐसा नहीं है, पूरी तौर पर दबाव में है, ये दिख भी रहा है। और लगातार बीजेपी की बैठक, लगातार सर्वे का दौर, ये सारी चीज़ें जो चल रही है, ये कवायद बता रही है कि टीम इंडिया का 2024 में क्या परफॉर्मेंस रहेगा कहना मुश्किल है। लेकिन गठन ने ही मोदी की दिन क्या चैन और रात की नींद हराम कर दी है, ये साफ दिख रहा है।
और हाल के दिनों में जो सर्वे रिपोर्ट लगातार आ रहे हैं, जिस सर्वे रिपोर्ट को बीजेपी भी करवा रही है, कांग्रेस भी करवा रही है, इसके अलावा कई न्यूज एजेंसी भी सर्वे का काम कर रही है। उस सर्वे रिपोर्ट में भी लगातार जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज का जो मार्जिन है वो घट रहा है। अब घटते घटते हिंदुस्तान और मतलब इंडिया और एनडीए के बीच मात्र 2% की दूरी गैप रह चुकी है। एक 41% पर है, दूसरे 43% पर। हालांकि सर्वे करने वाले सीटों का काफ़ी अंतर, 100 सीटों का अंतर दिखा रहा है, 100 से ज़्यादा सीटें, 186 से 90 इनको दिखा रही है टीम इंडिया को, और उधर दिखा रहे हैं 350 से 360 सीटों का अंतर उसी तरीके से दिखा रहे हैं 2019 की तरह ही। लेकिन वोटिंग को लेकर, जो परसेंटेज को लेकर जो बातें कही जा रही है, वो लगातार कम होता जा रहा है। इसी तरीके से राहुल का पसंद करने का जो प्रतिशत है वो लगातार बढ़ रहा है। और इस देश के इतिहास में प्रधानमंत्री के सामने खड़ा कोई विपक्ष का नेता इतने प्रतिशत लोगों के दिल में रहते हैं, या इतना प्रतिशत लोग उन्हें प्रधानमंत्री देखना चाहता है, ऐसा पहला व्यक्ति है राहुल गांधी। इतना सर्वे में किसी भी विपक्ष के नेता को इतना बड़ा रेटिंग नहीं मिला है जितना बड़ा रेटिंग राहुल को मिल रहा है। और लेकिन राहुल जो राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति में नीतीश की राजनीति का स्पेस कितना है, ये समझने वाली जरूरी है। क्योंकि राहुल लालू पर भी भरोसा करते हैं, लेकिन नीतीश पर उतने भरोसा नहीं करते, मतलब कांग्रेस उतनी भरोसा नहीं करती है। लेकिन कांग्रेस को पता है कि नीतीश कुमार की क्या अहमियत है, खास करके पूर्वी यूपी, बिहार और झारखंड में कुर्मी जो वोटर है उसको साधने में नीतीश का किस तरीके से सहयोग मिल सकता है। फिर गुजरात में भी कुर्मी वोटर है, मध्य प्रदेश में भी कुर्मी वोटर है, उनको कैसे साधा जा सकता है, इस पर कांग्रेस मंथन कर रही है। और उसी मंथन का प्रतिफल मुंबई की बैठक में देखने को मिल सकती है। और नीतीश कुमार भले ना कह रहे हो, लेकिन जब ना कहे तो समझिए हाँ है, और है तो फिर क्या हो जाए कहना मुश्किल, क्योंकि अपने मुख से तो वो कहेंगे नहीं कि हम दावेदार हैं। इसलिए इस तरीके के सवालों में नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बात रखी है, और बात रखने के तुरंत बाद उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जिस अंदाज में बातों को रखी है, तो ये तय समझिए कि मुंबई में एक टीम इंडिया एक शक्ल के रूप में सामने आएंगे। उनके कोच कौन होंगे, उनके कैप्टन कौन होंगे, उनमें कौन कौन खिलाड़ी शामिल होंगे, वो सब कुछ हमें लगता है कि मुंबई की बैठक में तय हो जाएगी, जो आज नीतीश कुमार ने संकेत में ही सही सारी बात उन्होंने कह दी।